हेलो भाई, मेरा नाम शुभम बर्णवाल है। आज हम लोग अवतल दर्पण का विभिन्न स्थितियों के बारे में बना अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बना जो प्रतिबिंब है उसका ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए भाई, ये बिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। मैंने चारों का अलग अलग रो बना दिया है। अनंत पर अगर कोई वस्तु अनंत पर बनता है, अगर किसी बिंब की स्थिति अनंत पर बनती है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगी। सिमिलरली आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि किस तरह से हम आसानी से किसी चीज़ को समझ सकें। आप ये देखेंगे कि ये एक है, इसको नंबरिंग कर दीजिए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये चार, ये पाँच और ये छः। अब आप देखेंगे कि अनंत पर अगर ये बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है। अब आप एक को पाँच लेके चले जाइए, अनंत पर है तो इसको पाँच पर कर दीजिए। अनंत पर ये अनंत पर है तो ये अनंत, तो अगर इसका विपरीत कर दिए, जस्ट विपरीत, आपको इससे विपरीत करना है। अनंत पर बनेगा तो फोकस पर बनेगा, और अगर ये इसका फोकस बिंब की स्थिति पर बनेगा तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। बस उल्टा कर देना है। सेम इसी तरह एक को पाँच कर दिए, पाँच को एक। सेम इसी तरह वक्रता केंद्र से परे, सी से परे बोलेगा तो एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और एकदम सेम इसका उल्टा कर दीजिएगा। अगर दो से चार कि अगर वक्रता केंद्र एफ तथा सी के बीच बने, देखिए इसको एफ तथा सी के बीच बन रहा है तो इसका वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये हो गया वक्रता केंद्र पर। अगर ये वक्रता केंद्र पर बोलता तो ये सिर्फ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसी तरह आप प्रतिबिंब का साइज देख, अच्छा ये P तथा F के बीच अगर बनता है, P मतलब होता है ध्रुव, P मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब सेम इसी तरह इसका प्रतिबिंब का जो साइज बनता है वो भी विपरीत बनता है। अगर एक में आप देखेंगे तो अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज दिख रहा है। इसी तरह अगर आप पाँच में देखते हैं, अगर फोकस पर बनता है तो अत्यधिक विवर्धित बनता है, एकदम उल्टा बनता है। उसी तरह वक्रता केंद्र से परे छोटा, और अगर आप देखेंगे चार नंबर सी तथा एफ के बीच तो बड़ा। ठीक है, इसी तरह वक्रता केंद्र पर अगर बनता है तो समान साइज का बनता है, और अगर ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है तो विवर्धित और बड़ा बनता है। अब उसी तरह प्रतिबिंब की प्रकृति, सब में वास्तविक एवं उल्टा को याद रखना है, सब में वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, सिवाय इसके ध्रुव और फोकस के बीच, आभासी और सीधा के, अब बाकी सभी में उल्टा होता है। तो इस तरह से मन में याद रखिएगा ना। अगर याद नहीं होता तो इस तरह से याद रखिएगा कि अनंत पर बने तो फोकस पर बनेगा। इसको 5 नंबर पे ले आइएगा कि अगर वस्तु फोकस पर बने तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, दोनों उल्टा। उसी तरह वक्रता केंद्र से परे बने तो एफ तथा सी के बीच, और उसको उल्टा ले लीजिए। एफ तथा सी अगर बिंब की स्थिति यहाँ रहती है तो वक्रता केंद्र से परे होगी इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, एकदम उल्टा। आराम से याद होगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो, समझ आ जाएगा। चलिए, नया नया बनाया हूँ भाई, थोड़ा प्यार दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कोशिश कीजिए, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा कर सकूँ। और आप